नमस्कार आप सभी को। फिर हाजिर हूँ एक और नए प्रयोग के साथ। आज का जो प्रयोग है भूत जवर जो होता है, जो भूत के द्वारा छू जाने से जो प्रेत आत्माएं होती हैं, अगर किसी प्रकार छू लेती हैं तो उसके बाद जो है बुखार आ जाता है। वो बुखार दवाई से ठीक नहीं होता है बल्कि और बढ़ता ही चला जाता है। तो इस तरह के बुखार को भूत जवर कहा जाता है। तो इसको देखना पड़ता कि ये बुखार हुआ कैसे। अगर आप कहीं दोपहर में कहीं घूम रहे हैं, ज़्यादातर ये जो इस तरह का बुखार है मैंने देखा है कि कम उम्र के लोगों को ही होता है, जैसे बच्चों को या कुंवारे लोग जो होते हैं, लड़की लड़के, उनको ही ज़्यादातर ये परेशानी होती है इस तरह की। विवाहिता को बहुत कम मैंने देखा है। तो वो जब छू लेते हैं, ऐसी किसी जगह पर घूम रहे होते हैं या पेड़ों पे नीचे कहीं खेल रहे होते हैं, तो वहाँ पर ये ऐसा घटना हो जाती है। तो उसके बाद ही ये बुखार का रूप ले लेता है। ये ज़्यादातर भूत जो प्रेत आत्माएं जो होती हैं उनके छुअन से ऐसा होता है। और ये बुखार इतना तेज होता है कि शरीर एकदम गर्म हो जाता है, उसके ऊपर दवाई काम नहीं करती है जल्दी से। तो ये भूत जवर में ही तांत्रिक जो ओझा लोग हैं, इससे जिनको इसके बारे में जानकारी है, तो भूत जवर के नाम से ही इसको नाम दिया गया है। तो इसको ठीक करने के लिए मैं आपको जो आज का प्रयोग जो बता रहा हूँ वो आप करेंगे तो आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। ये परीक्षित लाभ जो प्रयोग है मैं आपको बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, अपामरक का जो पेड़ है उसको आप देखिए, जिसे चिरचिटा बोलते हैं। ये आप देखिए ऐसी जगह पे जहाँ पर एकांत में हो और ठीक ठाक हो, उसकी जड़ आपको उखाड़ने में जो है आसानी हो जाए। तो ये जो प्रयोग है 2 दिन आप कर सकते हैं, रविवार को या मंगलवार को। जब भी आप करें तो उसके 1 दिन पहले आपको जो है न्योता देकर आना है। न्योता देंगे तभी दूसरे दिन आप उखाड़ेंगे। जैसे आपको रविवार करना है तो आपको शनिवार जाकर न्योता देना है। तो साथ में थोड़े से अक्षत ले लीजिएगा, एक अगरबत्ती ले लीजिए और थोड़ा सा जल किसी शीशी में ले लीजिए। बोतल में जल ले लेंगे थोड़ा सा तो वो आपको ठीक रहेगा। तो ये सारी सामग्री आपको ऐसे समय पर जाइए जब आपको कोई देखे ना, या तो कोई ऐसी जगह ढूंढिए जहाँ पर अपामरक का पेड़ हो और आपको वहाँ एकांत जो है मिल जाए कि आपको ये क्रिया करते हुए कोई देखे ना। जब आप अपामरक के पेड़ के सामने पहुँचेंगे तो पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके आपको खड़े हो जाना है और हाथ जोड़कर सबसे पहले धन्वंतरी देवता को प्रणाम करिए। और उसके बाद जो अपामरक है उसको हल्का सा टच करिए अपने हाथ से और प्रणाम करिए वृक्षराज को और बोलिए कि हे वृक्षराज, मैं आपसे जो है एक निवेदन करने आया हूँ कि मेरी जो परेशानी जो जिसके लिए भी इसको प्रयोग करने लिए उसका नाम लेकर आपको बताना है कि उसको ये इस तरह की परेशानी है, तो उसमें ठीक करने के लिए आपकी सहायता की आवश्यकता है और उसमें आपकी जो है जड़ लगेगी। तो उसको लेने के लिए ही मैं आपके पास आया हूँ। तो कल मैं आपको लेने आऊँगा और आप अपने पूरे गुण धर्म के साथ मेरे साथ चलिएगा और मेरी इस जो परेशानी का जो है समाधान करिएगा। तो आपको समय बोलना है, तो उस समय पे आपको आना है। तो उसके बाद जब ये आप कर लेंगे तो आप जो अक्षत लेके गए हैं उसको उस पेड़ के ऊपर छिड़किएगा, जड़ के ऊपर डालिए और पत्तों के ऊपर डालिए और उसके बाद अगरबत्ती जलाइए और ऊपर से ही 7 बार घुमाकर और उसी जड़ में लगा दीजिएगा वहीं पर। और उसके बाद जो है जल आप जो लेके गए हैं उस जड़ में डाल दीजिएगा और प्रणाम करिए और वापस चले आइए। मुड़ के नहीं देखना है, सीधा आप अपने घर को चले आएँ। तो दूसरे दिन अगर हो सके तो आप सुबह सूरज निकलने से पहले अगर ये काम कर लेंगे रविवार को तो ज़्यादा अच्छा है। सूरज निकलने से पहले 4 बजे के आसपास, 4 साढ़े 4 बजे प्रातः काल में अगर ये कर लेंगे तो एकांत होता है, तो शुभ टाइम भी रहता है। तो ये कर लेंगे तो ठीक है, नहीं तो जो आपको समय लगा है कि मैं इस समय पे एकांत में जा सकता हूँ तो उस समय पर आप जाइएगा और वहाँ पर जब लेने जाएंगे तो फिर प्रणाम करिएगा और वृक्षराज को बोलिएगा कि मैंने कल आपको न्योता दिया था और जो समय मैंने बताया था उसी समय पर मैं आपको लेने आया हूँ। आप मेरे साथ अपने पूरे गुण धर्म के साथ मेरे साथ चलिए और आपको उसको खोद लेना है।
और जड़ को लेके आइए और किसी चीज़ में रख लीजिए, ढक लीजिए कि जो कोई आपको देखे ना कि आप क्या लेके आ रहे हैं। और किसी से रास्ते में बात नहीं करना है। सीधा लेके आप जब घर आ जाएंगे और उसको अच्छे से धो लीजिएगा, जड़ को काट लीजिएगा टहनी से अलग करके, और उसको धोकर अच्छे तरीके से, और उसके ऊपर एक जो है आपको जो सिंदूर जो होता है उसका जो है आपको टीका लगाना है, अगरबत्ती जलानी है, और दिखाकर फिर लो बांध का धुआं उसको कम से कम 3 मिनट 2-3 मिनट तक आपको दिखाना है। लो बांध का धुनी जलाकर उसको दिखाना है। और उसके बाद आप जो भी पाठ पूजा करते हैं, जो भी आपका गुरु मंत्र है, कुछ भी हो, आप उसका थोड़ा सा जाप कर लीजिए और अपने इष्ट देव से प्रार्थना करिए कि मैं इस प्रयोग को इस समस्या के हल के लिए करने जा रहा हूँ, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि इस प्रयोग में मुझे सफलता प्रदान हो। तो इस तरह की आप प्रार्थना करिए और उसके बाद उस जड़ को जो है आप जो है जिसके लिए लाए हैं उसकी दाहिनी भुजा में बांध दीजिए। जब आप उसको उस दाहिनी भुजा में बांध देंगे, आप किसी लाल डोरे में बांध कर या किसी कपड़े में डालकर किसी में भी उसके बाजू में बांध देंगे, तो आप देखेंगे कि आपको कुछ ही देर में उसका रिजल्ट मिल जाएगा। ये परीक्षित है, आप हमेशा याद रखिएगा इस प्रयोग को। और अगर किसी दूसरे को भी ऐसी परेशानी हो, अगर आपको लगता कि ये भूत जबर की निशानी है, तो इसको आप करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। ये जो सामान्य बुखार होता है वो नहीं उतरता, तो उसमें भी आप इसको प्रयोग करेंगे तो उसमें भी ये लाभदायक है। दोनों तरह के बुखार में ये लाभदायक है, तुरंत आपको रिजल्ट मिलेगा। आप ज़रूर करके देखिएगा। तो ये प्रयोग जो है कई बार मेरे दोस्तों ने भी प्रयोग किया है और कई लोगों को दिया भी है, उन्होंने भी लाभ उठाया है। तो आप भी लाभ उठाइएगा। आशा करता हूँ कि इससे आपको ज़रूर सहायता मिलेगी और लाभ मिलेगा। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलूँगा एक और नए प्रयोग के साथ। नमस्कार।